तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील दी, झट से मान गए सीजेआई चंद्रचूड़। बता दे, गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अर्जी में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर केजरीवाल को तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें गलत आधार पर गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई चंद्रचूड़ के बेंच के समक्ष उपस्थित होते हुए उन्होंने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल देखने की बात कही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक रूप से अपनी दलील पेश की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके ऐसे दस्तावेजों के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को उनसे छुपाया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल मैंने कर दिया है। यह एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं इसे तत्काल देखूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी ईमेल को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अपील में केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावी प्रक्रिया के बीच गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिका लगाई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने 4 मजबूत तर्क रखे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका में क्या 4 मजबूत तर्क रखे गए हैं उसको बताने से पहले आपको बता दें कि आपकी मंत्री अतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। अतिशी ने दावा किया कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। अतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठी पर आपत्ति जताई। साथ ही अतिशी ने दावा किया कि एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसाकर बीजेपी शासित केंद्र और ईडी ने गिरफ्तार किया है। अतिशी का कहना है कि बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी ने किस विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह दावा किया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। अतिशी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को बताया है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के दावे को लेकर अतिशी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 4 मजबूत तर्क जो रखे हैं उसमें ईडी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह याचिका इमरजेंसी सिचुएशन में दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सह आरोपियों के बयान के आधार पर की गई है जो बाद में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन गए। केजरीवाल ने कहा कि गवाहों के बयान और सबूत पिछले 9 महीने से ईडी के पास थे, फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच गिरफ्तारी की गई। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया गया बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया। याचिका में दूसरा तर्क दिया गया कि अगर केजरीवाल को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुखों की गिरफ्तारी की मिसाल होगी जिससे संविधान के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में तीसरा तर्क देते हुए कहा कि हाई कोर्ट इसको समझ नहीं पाया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है। अदालतें उन पर संदेह कर सकती हैं। बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल विरोधाभास और गवाह की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना
कोर्ट और मजिस्ट्रेट पर कलंक लगाने जैसा है। अरविंद केजरीवाल ने चौथा तर्क देते हुए याचिका में कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सी अरविंद, मंगुंटा रेड्डी, शरत रेड्डी के बयानों पर भरोसा किया गया है। केजरीवाल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई कमीशन का काम किया है। याचिका में कहा गया है कि इन बयानों से केजरीवाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। बुची बाबू और राघव मंगुंटा के बयान झूठे हैं। याचिका में आगे कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई केजरीवाल की याचिका के मुताबिक उसमें कहा गया कि हाई कोर्ट इस बात को समझने में भी विफल रहा कि सरकारी गवाह बन चुके सह आरोपियों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना जा सकता। ईडी इस तरह के बयान जबरन दर्ज करवा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट इस बात को भी नहीं समझ पाया कि ईडी ने ऐसे बयान जमानत और दोष मुक्ति का लालच देकर दर्ज किए हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल की तरफ से लगाई गई याचिका में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं, अब उन दलीलों के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या फिर नहीं, यह तो 15 अप्रैल को ही पता लग पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख तय की है। 15 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। अब सोमवार को यानी 15 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी मंत्री अतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है केंद्र सरकार। वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी ने किस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। अतिशी ने कई दावे किए थे, जिसमें से कुछ बातों को हमने आपको बताया। अब अतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा शासित केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया।
तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। बहरहाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर दिया है। जब सत्ता में मौजूद पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। अगर भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो अवैध होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आपको देखना होगा, कई महीनों से मुख्य विभागों में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दिया है। अतिशी ने कहा कि दिल्ली के एलजी बेबुनियाद तरीके से गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। उनका कहना है कि वे हम इसके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जेल से हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर